हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स वह ऑपरेटर्स होते हैं जो किन्हीं दो लॉजिकल वैल्यू के अंदर यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स ही होते हैं। अब इसका हम कोड के थ्रू देखेंगे कि इसके अंदर होने वाले ऑपरेशन किस प्रकार परफॉर्म होते हैं तथा इन तीनों ऑपरेटर्स को एक साथ यूज़ में लेके उसका हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसके लिए हम एक इंट नाम का डेटा टाइप लेते हैं, उसके अंदर ए की वैल्यू जो होती है वो 10 असाइन करते हैं और बी एक वेरिएबल लिया है मैंने। अब मैं ए की वैल्यू को बी के अंदर स्टोर करवाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ए और बी ले लिया। देन CLR फंक्शन का यूज़ किया, और अब मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन बनाया कि b इक्वल ए ग्रेटर देन है 10 से। अब यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, या वो a लेस देन है 10 से। तो उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन बनाया है। अब हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके इसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा देते हैं। तो a स्लैश n का यूज़ किया और a इक्वल a जो है वो ग्रेटर देन है 10 से, वापस एंड ऑपरेटर, या लेस देन है 10 से ये दिया, इक्वल %d एंड इसकी वैल्यू को हम b के अंदर स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाया। अब हम और ऑपरेटर को भी इसी प्रोग्राम के अंदर देखेंगे, उसके अंदर तो उसका भी एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो b इक्वल a ग्रेटर देन है 10 से, या और ऑपरेटर का यूज़ किया, या वो a लेस देन इक्वल है 10 से, ये देखेंगे। अब वापस प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए वापस स्लैश n ए ग्रेटर देन 10 और ऑपरेटर, और a लेस देन इक्वल 10 ये दिया, इक्वल %d। वापस उसकी वैल्यू को मैंने b के अंदर स्टोर करवाया। अब यहाँ पे हमने और ऑपरेटर का एक्सप्रेशन के थ्रू उसको प्रिंट करवा दिया है। अब हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो उसका भी एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए b इक्वल है a इक्वल है 10 के, या अब यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, या फिर वो b जो है वो नॉट इक्वल है 10 के, ये देखेंगे। तो इसके लिए वापस प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया। अब हमने देखा कि a जो है वो इक्वल है 10 के, ये देखेंगे, या एंड ऑपरेटर का यूज़ किया वापस, और जो b है वो नॉट इक्वल है 10 के, ये देखकर वापस उसकी वैल्यू को हम b के अंदर स्टोर करवाएंगे। देन हमारे प्रोग्राम को यहाँ क्लोज करेंगे। अब एंड ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ही हमारा आंसर ट्रू प्रिंट होगा। दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी हमारा जो आंसर होगा वो फॉल्स माना जाएगा और आउटपुट के अंदर फॉल्स ही प्रिंट होगा। और जो और ऑपरेटर होता है उसके अंदर अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो भी हमारा आंसर तो वैसे ही ट्रू होगा, या उन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई तो भी हमारा आउटपुट जो होगा ट्रू एग्जीक्यूट होगा। और जो नॉट ऑपरेटर के अंदर वो तो हमें बताएगा कि हमारा जो आंसर नॉट इक्वल है या इक्वल है, इसके बारे में बताएगा। तो उसके लिए हम अब इसको रन करके देखते हैं कि किस प्रकार से वो एक्सप्रेशन जो है वो परफॉर्म होंगे। अब हमने देखा कि a ग्रेटर देन 10 एंड a लेस देन 10, मतलब a की वैल्यू लेस देन है 10, या अरे हमने यहाँ पे %d का यूज़ नहीं किया था इसलिए हमारे आउटपुट के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर नहीं हो के आई। तो यहाँ पे हम %d लिख लेते हैं, %d कंट्रोल F9। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन है 10 एंड a लेस देन है 10, तो मतलब ना तो हमारे a की वैल्यू लेस देन है 10 से, ना वो ग्रेटर देन है, तो उसके लिए हमारा आंसर फॉल्स प्रिंट हुआ। दोनों कंडीशन फॉल्स होने पर 0 प्रिंट होता है। a लेस देन 10 और a जो है वो a ग्रेटर देन है 10 और a लेस देन इक्वल 10, तो इसमें एक कंडीशन ट्रू हो गई कि a जो है वो लेस देन है 10 और ऑपरेटर के अंदर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है, तो उसके अंदर हमारा आउटपुट ट्रू प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमारा 1 प्रिंट हो चुका है। और a इक्वल 10 या b नॉट इक्वल 10, इसके लिए भी हमने % का यूज़ नहीं किया, उसकी वैल्यू को स्टोर नहीं करवाया, तो उसके लिए हम % देते हैं, हमारा आउटपुट
शो नहीं हो रहा। इक्वल पर्सन डी, कंट्रोल F9। तो इसके अंदर हमारा 1 प्रिंट हो रहा है। हमने देखा कि नॉट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि अगर हमारा आउटपुट ट्रू होता है तो फॉल्स प्रिंट होता है, अगर फॉल्स होता है तो ट्रू प्रिंट होता है। ये थोड़ा अपोजिट चलता है, तो उसके लिए हमारा यहाँ आंसर 1 हो चुका है। इस प्रकार से जो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर होने वाले ऑपरेशंस जो हैं वो इस प्रकार परफॉर्म होते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने तीनों ऑपरेटर का यूज़ करके देखा है कि किस प्रकार वो एग्जीक्यूट होता है और उसमें होने वाले ऑपरेशन किस प्रकार दिखते हैं। तो थैंक यू।